हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास इकोनॉमिक्स। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी का लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट। अब ये क्या होता है देख लेते हैं स्टूडेंट। ये ऐसी सिचुएशन है जहां पर टोटल एक्सपेंसेस एक्सीड होते हैं टोटल रिसिप्ट से। इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट कलेक्ट then it incurs a budgetary deficit. Budget deficit is equal to TE minus TR. It means expenses ज्यादा है और रिसिप्ट क्या है, कम है। ओके स्टूडेंट, अब देख लेते हैं कि बजटरी डेफिसिट के जो 3 टाइप्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिजिकल डेफिसिट, थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्टूडेंट, रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। इट रिफर्स टू एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। मतलब जो फिस्कल ईयर है, जो 1 ईयर जो गिवन ईयर है, उसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक्सेस है किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से। तो हम इसे क्या कहेंगे, रेवेन्यू डिफिसिट। तो रेवेन्यू डिफिसिट है, इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसिप्ट क्या है, कम है। मान लो गवर्नमेंट का आरआर है, रेवेन्यू रिसिप्ट मान लो 18,000 है और एक्सपेंसेस है मान लो गवर्नमेंट का वो कितना है, 20,000 है। तो हम 20 में से 18 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बनता है, 2000 हमारा क्या निकलता है, आरडी निकलता है। ठीक है स्टूडेंट, अगर बजट में आरडी इतना आ रहा है तो अब देखिए जिसका रेगुलर एक्सपेंसेस गवर्नमेंट के पास जो आ रहा है वो क्या है, ज्यादा है और उसकी इनकम क्या आ रही है, कम आ रही है। तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ये कहीं इसको ये जो 2000 रुपीज है ये मैनेज करने पड़ेंगे। अगर स्टूडेंट मान लो हमारी इनकम 25,000 है और हमारा एक्सपेंसेस मान लो 30,000 है, तो जो 5,000 जो मुझे है वो कहीं ना कहीं से मैनेज करने पड़ेंगे। या तो कहीं से लोन लेना पड़ेगा या फिर कोई प्रॉपर्टी सेल करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उसको मैनेज करने के लिए। इट इंडिकेट्स दैट गवर्नमेंट नॉट एबल टू रिकवर रेगुलर expenses from regular source of income, ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने रेगुलर एक्सपेंसेस को रिकवर नहीं कर पा रही है जो उसको इनकम हो रही है उससे। ओके स्टूडेंट, अगर वी हैव टू फाइंड आउट रेवेन्यू डेफिसिट RE माइनस RR, ये फॉर्मूला से हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसी तरह से स्टूडेंट गवर्नमेंट को भी एसेट सोल्ड आउट करने पड़ेंगे और लायबिलिटी को अंडरटेक करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, आफ्टर दैट स्टूडेंट हम सेकंड डेफिसिट को डिस्कस कर लेते हैं, वो है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। तो स्टूडेंट फिस्कल डिफिसिट का मीनिंग होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से क्या है, ज्यादा है, पर जो टोटल रिसिप्ट है उसे हमें बोरोविंग को हटाकर लेना पड़ेगा, बोरोविंग उसमें इंक्लूड नहीं होगा। इसे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, क्योंकि 1 मार्कर में ये मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना होती है। तो ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर, फिस्कल डेफिसिट जो है वो TE माइनस TR, इट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसिप्ट एंड टोटल रिसिप्ट इज एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ओके स्टूडेंट, कुछ इम्प्लीकेशन देख लेते हैं जो कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर ज्यादा है और उसकी जो TR है वो क्या कम है और इसमें जो एक्सक्लूडिंग बोरोविंग है। तो द इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डिफिसिट में हम ये देख लेते हैं कि जो फॉरेन डिपेंडेंस है, अब देखिए गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेगी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। किससे बोरो करेगी, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इट मीन्स फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, बढ़ जाएगी, अदर कंट्री से डिपेंडेंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ओके, इसके बाद एक चीज ये होगी कि हैम्पर होगी हमारा जो फ्यूचर ग्रोथ है, बोरोविंग हमारी हो रही है, इंक्रीज हो रही है और इससे हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन है, इससे हमारा जो फाइनेंशियल बर्डन फ्यूचर में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। फ्यूचर में क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है जनरेशन के लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो एडवर्सली इट इज अफेक्टेड द फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंट्री। तो कंट्री का जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से यहाँ पर क्या होता है, हैम्पर हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा इसके इम्प्लीकेशन।
इसके बाद हम लास्ट जो डेफिसिट का टाइप है वो देख लेते हैं, प्राइमरी डेफिसिट। तो प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है स्टूडेंट? प्राइमरी डेफिसिट, इट रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट ऑफ द करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। प्रीवियस बोरोइंग जो गवर्नमेंट ने ले रखी है उस पर जो इंटरेस्ट पेमेंट देना है वो, और फिजिकल डेफिसिट जो करंट ईयर का है, इसके डिफरेंस को प्राइमरी डेफिसिट बोला जाता है। तो प्राइमरी डेफिसिट को फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट्स हमारा फॉर्मूला है, फिजिकल डेफिसिट में से हमें इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट इसके शॉर्ट में इम्प्लीकेशन देख लेते हैं कि प्राइमरी डेफिसिट का अफेक्शन क्या है। ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की जो बोरोइंग है टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन द इंटरेस्ट पेमेंट्स, दैट इज व्हाई द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट shows the amount of interest payment.